माँ, मेरा वजन पहले से बढ़ गया है क्या? पहले तुम एकदम ठीक थी, अब आधा महीना उपवास करके एकदम दुबली पतली हो गई हो। उस अजनबी के साथ तुम इतनी दूर कैसे जा सकती हो? चिंता की क्या बात है, देवी माँ है ना मेरे साथ, उनकी जैसी इच्छा होगी वैसा होगा। एक्स्ट्रा खाना ले जाना, वो मोटू मुझे भुक्कड़ लगता है। ये कौन है? कयामत राजू है, पाकिस्तान का सिक्योरिटी एजेंसी हेड, इंडियन ही है, वहाँ शादी करके सेटल हो गया है। शब्बीर अंकल के पहचान का आदमी है, वो तुम्हें लेने आएगा और फिर तुम्हें सही सलामत वापस सरहद पर छोड़ने भी आ जाएगा। मेरी उससे बात हो चुकी है, ठीक है बेटी? कयामत राजू, ये तो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लगता है। पागल हो गया है जो ये पाकिस्तान जा रहा है। इससे कहो कि पागलपन छोड़े और चुपचाप यहाँ अपनी ड्यूटी करे। इन्हें जो कहना है कहे, मैं तो जाकर ही रहूंगा। पर दादाजी, जान जोखिम में डालकर और मुश्किलों का सामना करके वो हीरे आपने सुरक्षित छुपाए हैं, मैं उन्हें ढूंढ कर लाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी ये जिद छोड़ दे। मैं इस तरह दादा के सपने को नहीं तोड़ सकता। आशीर्वाद दो। अपना ध्यान रखना और जल्दी वापस आना। आशीर्वाद में कह देती हीरे वापस लेकर आना, वो भी नहीं। एक बार और सोच ले बेटा। फिक्र मत कीजिए, जब तक आपका और दादाजी का आशीर्वाद है, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। सॉरी, मुझे लेट हो गया। तुम पूछ तो ऐसे रही हो जैसे पहली बार देख रही हो। जी नहीं, मुझे ये बताओ कि मुझसे मिलने दूसरी बार क्यों आए? चौथी बार। चौथी बार? आप तो भगवान की महान भक्त हैं। भगवान की पूजा में लीन रहती हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। मैं गौतम हूँ और आप मुझे अपने साथ पाकिस्तान ले जा रही हैं। मैं तुम्हें नहीं ले जाने वाली थी। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। दुनिया के विनाश का वक्त नजदीक आ गया है। ये उसी का उदाहरण है कि एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को नहीं पहचानता। ये देखो, तुमने मुझे ये पर्ची दी है, पासपोर्ट चेक कर लो। वो मोटू फोटो दिखा रहा था तभी डाउट हो रहा था। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। मना करने वाली तुम कौन हो? बहस करने वाला मैं कौन हूँ? ये तो भगवान की मर्जी है। उसकी मर्जी के बिना पत्ते भी नहीं हिलते। तुम्हारी मनोकामना पूरी करने उसी ने मुझे भेजा है ना जी? तुम भगवान के नाम पर मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ। भगवान ने हिंगलाज मंदिर जाने का मेरा योग तुम्हारे हाथों में लिखा है। ट्रेन आती ही होगी, जल्दी सोच लो। माँ के भक्त की मनोकामना पूरी कर दो, वरना उसे बुरा लगेगा। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। आपका इंडो पाक बॉर्डर कहाँ है? तुम्हारी तरह बेकार नहीं है। पाकिस्तान में सिक्योरिटी हेड है वो, और बड़े लोगों का इंतजार तो हर कोई करता है। वेलकम टू पाकिस्तान, द लैंड ऑफ धाम धूम धमाल। बंदे को कयामत राजू कहते हैं। मैं कब से आ गया था, अपने रडार से आप लोगों को चेक कर रहा था। रडार से क्यों चेक कर रहे थे? पास आते तो हम तुम्हें खा जाते। मैं तुम्हें लेने आया हूँ, सवाल का जवाब देने को नहीं। ओके? अच्छा, ओसामा बिन लादेन से कभी मिले थे? वो साहब के बिन के बारे में अमेरिकी एजेंसी को मैं नहीं बताया था। मैं पाकिस्तान का नंबर 1 सिक्योरिटी गार्ड हूँ, तो क्या हुआ? हूँ तो इंडियन ही है। तो 30 सालों से दाऊद का है, वो भी बता देते। वो तो इंडिया को भी नहीं पता। रुको रुको रुको, ये फ्रंट सीट बहुत ही स्पेशल है। तो क्या टॉप फ्लोर पर जाऊं? जाओ पीछे बैठो, चांस इंडिया में मारना। अभी जाके पीछे बैठो। पहले तो तुझे मारूंगा। ओहो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो बहुत आकड़ू है। कयामत जी, वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। लाइन खुली है? हाँ। फोन एंगेज नहीं है क्या? नो। ओहो, ये लो। क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लिखो और साइन करना। साइन ना आए तो अंगूठा मार देना। क्यों? हिफाजत के लिए। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम दोनों को सुरक्षित मैं ही वापस लाऊंगा। तुम्हारी जान मांग रहा है जो इतने सवाल कर रहे हो। कयामत जी की जबान तुम्हारी तरह झूठी नहीं है। चुपचाप साइन करो। शुक्रिया। ये खुदा का बैंड है, अपने पास ही रखना। हेल्प हेल्प 2 बार चिल्लाना, तीसरे हेल्प में मुझे पाना। अगर दुश्मन 2 बार हेल्प चिल्लाने से पहले ही उड़ा दे तो? अब आप इसकी बात का बुरा मत मानिए। अब चलिए ना प्लीज।
और तुम चुप अगर करो। सेफ रहना है तो 3 बातें याद रखना। कौन सी? नंबर 1, सच मत बोलना। नंबर 2, बम से बचना। और नंबर 3, खास तुम्हारे लिए चिकने, ज्यादा मत बोलना। इन तीनों बातों में ये माहिर है। ये झूठा कुछ भी कर सकता है। ये बहुत ही खतरनाक इलाका है। यहाँ सुल्तान का राज चलता है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये बिंदी निकाल दो और चुन्नी सिर पर ओढ़ लो और सिर झुकाए रखना। अगर कोई पूछे तो मत कहना मैं इंडिया से हूँ, मारे जाओगे। मैं टैक्स भर के जल्दी आ जाऊंगा। अगर झूठ बोलते पकड़े गए तो क्या जबान काट लेंगे वो? तेरी नहीं, मेरी काटेंगे। अगर ये पकड़ी गई ना तो पहले गुर्दा निकाल लेंगे, फिर खोपड़ी निकाल कर बॉल बना लेंगे। गाड़ी रोक। सलाम भाई, सलाम। कहाँ जा रहे हो? और कितना टाइम? बाहर क्यों आया? अंदर जा, अंदर जा। ये गाड़ी में कौन है? दोस्त है, दोस्त। ये तोहफा भाई के लिए है। सलाम। तू चुपचाप अंदर नहीं बैठ सकता था? तेरी वजह से 1000 ज्यादा देना पड़ा। समझता क्या है अपने आप को? चलो जाओ यहाँ से। सुनिए चाचा, गाड़ी रास्ते से हटाओ। बहरे हो क्या? हे, डेड एंड। खुद जिंदगी के डेड एंड पर खड़ा है और गाड़ी रास्ते के बीच में पार्क की है। हमें जाना है। एक्सपायरी डेट, गाड़ी हटा वरना तेरी वैलिडिटी खत्म कर दूंगा। एक बहरा बुढ़ा भी इस छछुंदर से नहीं डरता, तो ये हमारी हिफाजत क्या करेगा? कमाल है, तुम्हारे पापा को यही नमूना मिला था। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बैठ जा। बुड्ढे, तू यहाँ का तोप होगा लेकिन मुझ में भी बारूद भरा हुआ है। गाड़ी हटा वरना तेरी खाल उतार कर सीट कवर बना दूंगा। इस गधे से गधा भी ना डरे। अपनी हाइट के हिसाब से कितने भारी और बड़े डायलॉग बोल रहा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अगर ये अपनी पगड़ी और जूते निकाल दे तो उस गधे से भी छोटा लगे। खत्म कर दूंगा। मुझे परेशान करना मौत को दावत देने के बराबर है। मैं तुझे जीप से कुचल दूं या AK-97 की बुलेट से भून दूं। आज तो चलाने की प्रैक्टिस हो ही जाए। कहीं वो चाचा को मार ना दे। चीटी भी नहीं मार सकता। रुको रुको रुको, कयामत जी, मेरी बात सुनिए। क्या है? दूसरे रास्ते से चलते हैं। तुम कह रही हो इसलिए इसे छोड़ रहा हूँ, वरना आज तो ये गया था समझो। तुमसे अच्छा तो ये गधा है जो मेरी बात मानेगा। आजा, या। अभी तो सफर की शुरुआत हुई है, पता नहीं है 2x2 और क्या क्या करेगा। गाड़ी में जो तुझे दिखाई दे रहा है ना, इस गन की कसम लौटते वक्त नहीं दिखाई देगा। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं, यहाँ गोली गोली पर लिखा है खाने वाले का नाम। कौन था वो बुजुर्ग? एग्जाम्पल दे रहा था। चलो चलो, हिंगलाज देवी माता का मंदिर आ गया। तुम लोग जाकर आओ, तब तक मैं गाड़ी को चमकाता हूँ। हे माँ, तुम दूसरों के पाप को धोती हो पर तुम्हारा मंदिर धोने के लिए कोई नहीं है। शायद ये पुण्य मेरे नसीब में है। अब सुनो, मेरी हेल्प करो ना। तुम अकेली करो? माँ की परम भक्त तो तुम हो ना, मैं तो विजिटर वीजा पर आया हूँ। तुम्हारे पुण्य में मैं भागीदार कैसे बनूं? मैंने तुमसे कहकर ही गलती की। तुम तो किसी काम के ही नहीं हो। तुम यहाँ के नहीं लगते बेटा। हाँ चाचा, मैं हिंदुस्तान से हूँ। देख कर ही पता चल गया, क्योंकि ये मंदिर तो 60 सालों से बंद है। यहाँ तो कोई आता ही नहीं।
काफी प्राचीन मंदिर है, फिर भी वीरान क्यों लगता है? मैंने इस मंदिर का जो इतिहास पढ़ा है उसके हिसाब से तो लगता है ये मंदिर कुछ 700 से 800 साल पुराना है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा होने के बाद ही ये मंदिर वीरान हो गया। ओह, श्री सत्यनारायण वर्मा। पुष्य कलावती डैम।